हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। ये 2021, 2022, 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये पहले पेपर कोड इसका जो है 401 नहीं बल्कि 402 हुआ करता था। कई बार तो ये 403 भी हुआ है। ये सिद्धू कानू में हुआ है। खैर, घबराने वाली आपको कोई जो है दिक्कत नहीं है। मैंने सारी चीज़ों को अरेंज करके आपके लिए ये पीडीएफ तैयार किया है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके देखिए। मैं सवाल तो आपको कराऊंगा ही, बट सवाल के साथ साथ ना कुछ चीज़ें और भी कराऊंगा जिसका आंसर मैं जैसे बोल देता हूं कि ये जो है आपको ढूंढना है गूगल से, तो आप ढूंढ के नीचे कमेंट कर देना। एग्ज़ाम में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन 2025 की बात हो, 26 की बात हो, एग्जाम में सवाल बनेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से रिकग्नाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा का जो सबसे पहले देखिए, एजुकेशन के बारे में सवाल जो एक्स्ट्रा बन सकता है वो आपके साथ में साझा करता हूँ। एजुकेशन जो है किस वर्ड से बना हुआ है? ये एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो याद रखिएगा, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ वर्ड है। लैटिन यानी कि एडुकेयर से मिलकर बना है। ये भी याद रखिएगा कि एजुकेशन जो है कौन से लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, तो एडुकेयर। और एडुकेयर का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग अप, या फिर टू लीड आउट, या फिर टू डेवलप। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको देखिए ये सारा जो है आपको दिखेगा। यानी कि एजुकेशन का मतलब होता है विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब आपके अंदर की जो प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, उसे बाहर निकालोगे आप। तो देखिए, सबसे आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा, सबसे करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये वही पहली बात। वैसे में देखिए, ये जो ट्रिक है, या फिर ये अच्छी बात नहीं होती है ट्रिक बताना किसी को, लेकिन 99% केसेस में बीएड के जितने भी पेपर मैंने देखे हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी देखी है, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा जमशेदपुर में जो वुमेंस यूनिवर्सिटी है उसकी बात करूं, विनोबा भावे की बात करूं, तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना, ये क्या करते हैं, एक ही तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं। और उसमें ऑल ऑफ दीज वाले मामले में ना 99% चांस यही आंसर का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम की तैयारी से डरे हुए हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसे जाएगा, आखिरी सेमेस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके थोड़े से जो है माथे पे पसीने का जो है वो जो है देखा जा सकता है। सीधी सीधी बात है, आप थोड़े परेशान, एंजाइटी अगर है आपको, तो मैं आपको बता दूं, पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम लोगों ने सजेशन तैयार किया, और ये सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस सजेशन में हम लोग ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ, इसके अलावा सेक्शन बी होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये सजेशन आपको मिल जाएगा। इसमें PYQ इंक्लूडेड है। अगर किसी को सिर्फ PYQ चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी अगर किसी को सिर्फ MCQ ही चाहिए, कि सभी का PDF का MCQ चाहिए 401, 2, 3 एंड 4 का, तो वो 69 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। चलिए, अब ये प्रचार खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए जो है 2023 का था, तो आपके लिए 2023 वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आप देखोगे, मैंने ईयर वाइज लगा रखे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये रॉस के द्वारा ये बात कही गई थी। प्लूटो ने ये बात नहीं कही थी, जॉन एडम ने और महात्मा गांधी ने भी नहीं कही थी। महात्मा गांधी यानी कि बुनियादी शिक्षा, यानी कि शिक्षा के साथ साथ आप स्किल करोगे, बच्चे को डेवलपमेंट करोगे, यानी कि बच्चा अगर साइकिल का पंचर बनाने जानता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने जानता है, या फिर कारपेंटर का या फिर प्लम्बर का काम सीख लेता है, तो वो बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन फिलहाल जो है, शिक्षा और जो दर्शन है दोनों एक ही कॉइन के, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये बात उन्होंने कही थी, रॉस साहब ने ये बात कही थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। सोर्स ऑफ नॉलेज बेस इन एजुकेशन कौन कौन से हैं? तो देखिए, कॉमन सेंस लगाने वाला सवाल है ये। वैसे तो जो मैंने ट्रिक बताया उसके हिसाब से ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप जब कोई चीज़ देखते हो, जैसे कि आपने शायद वो एक क्वेश्चन देखा होगा स्कीमा के बारे में, जिसमें देखा होगा आपने कि छोटे बच्चा जो है अपने माँ के साथ गुजर रहा होता है, तो ऊपर में जो है कौवा दौड़ रहा उड़ रहा होता है।
तो पहले दिन तो माँ बताती है कि ऊपर में जो उड़ रहा है वो कौवा है। अगले दिन कबूतर को देखता है तो आप उसकी माँ फिर बताती है कि ये कौवा अलग होता है, कबूतर अलग होता है। तो एक दिन उसने प्लेन को देखा तो माँ ने फिर बताया कि ये कौवा नहीं ना कबूतर है बल्कि ये प्लेन है। तो बच्चा नए नई चीज़ों को सीखता है, कहाँ से? देख करके, सेंस ऑर्गन से, समझ के। तो सेंस ऑर्गन तो डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही जवाब है। अगला देखिए, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि सपोज कर लो कि कोई बच्चा सिर्फ पहले दिन कौवा को ही देखकर आया है और एक बच्चे ने तीनों चीज़ों को देख लिया है, कबूतर, कौवा और हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, जो भी है उसने देख रखा है। तो दोनों बच्चे के बीच में जो टॉक होगी वहाँ पर वो लॉजिकल होकर बताएगा कि कौवा का कलर अलग होता है, कबूतर जो होते हैं वो रंग बिरंगे पाए जाते हैं, और इसी तरह से साइमल्टेनियसली जो प्लेन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग से भी आप चीज़ों को सीखते हो। बाकी तो बड़े लेवल पे, ये तो मैंने आपको छोटे स्तर पे समझाया, बड़े लेवल पे तो आपको पता है कि लॉजिकल थिंकिंग से आपका नॉलेज बढ़ता है। टेस्टिमोनी यानी कि लक्ष्य और साक्ष्य और जो प्रमाण होते हैं, हिस्ट्री में ये काफ़ी यूज़ में आता है। जैसे मोहनजोदाड़ो की साइड को खोदा गया, वहाँ से जो चीज़ें मिली, ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने जो अपने पूर्वजों के फोरफादर के बारे में जो चीज़ें सीखी। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज हर जगह से ले रहे हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2023 का सवाल है कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में कौन सा घटक शामिल है? कंपोनेंट की बात की जा रही है, कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड है। देखिए, अगर मैं फिर से बात करूं तो बिना शिक्षक के एजुकेशन के बारे में बात कर पाना, विद्यालय की परिकल्पना करना ही बेवकूफ़ी है। और बिना स्टूडेंट के तो आप किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कोर जो है बच्चा, किसी भी चीज़ की बुनियाद जो है वो बच्चा है। यानी कि स्कूल क्यों बना? बच्चे की वजह से। उसके बाद उसमें शिक्षकों की ज़रूरत पड़ी, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरी और 10 तरह की चीज़ें की ज़रूरत पड़ी, लेकिन सबसे पहले विद्यार्थी है, फिर शिक्षक है। इसके अलावा अब दोनों मिल गए तो किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऑप्शन 3 यानी कि करिकुलम भी इसमें शामिल होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 2023 का आखिरी सवाल। 5 सवाल पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनांट्स ऑफ करिकुलम होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, सामाजिक और राजनीतिक आधार, बिल्कुल कंपोनेंट आप तैयार करते हो तो आप पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ते हो। अगला है आर्थिक आवश्यकता यानी कि इकोनॉमिकल जो नेसेसिटी है उसे भी आप ऐड करते हो। फिर जो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ है वो भी तैयार करते हो। तो इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हम लोग चारों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। समाज में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है। चलिए सिद्धू कानू मुर्मू 2022 के सवाल को देख लेते हैं। क्या है? करिकुलम किस शब्द से या फिर किस भाषा से आया हुआ वर्ड है? देखिए, करिकुलम जो है वो किससे आया हुआ है? ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। एजुकेशन भी आपका लैटिन वर्ड से आया हुआ है। देखिए, ये तो करिकुलम लैटिन वर्ड से आया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा एजुकेशन जो है आपका वो भी लैटिन वर्ड से ही बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और करिकुलम का जो मतलब है ये क्यूरे से बना हुआ है, और क्यूरे का मतलब आपने पढ़ा होगा कोर्स टू रन, या फिर दौड़ का मार्ग या फिर दौड़ का मैदान आपने सीखा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो करिकुलम जो शब्द है वो किससे आया हुआ है? लैटिन, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और एक और बात, जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी ना तो आपको स्कोर देना है अपने आप को कि जैसे कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया या 50 क्वेश्चन कराया, उसमें से कितने सही हुए आपके। ऑनेस्टी के साथ आप देना, मैं तो देखने नहीं आऊँगा, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिकुलम प्रोसेस को कहा जाता है। करिकुलम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले करिकुलम प्रोसेस का मतलब क्या होता है? करिकुलम प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो है पाठ्य निर्माण का प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि आप जो है, देखिए सबसे पहली बात है करिकुलम का मतलब क्या होता है? जो आपका सिलेबस है, जो बच्चे को मैथ्स पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, इसके अलावा लैंग्वेज में और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी चीज़ों को पढ़ाते हुए बच्चा अगर स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में या फिर डांस सीख रहा है, म्यूजिक सीख रहा है, स्विमिंग सीख रहा है, हॉर्स राइडिंग सीख रहा है, सब कुछ करिकुलम का पार्ट है। बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, पेंटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सब कुछ क्या है? करिकुलम के अंतर आता है। तो करिकुलम प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए, समय प्रबंधन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, प्रोसेस ऑफ क्लास रूटीन बिल्कुल नहीं, क्लास रूटीन से काम नहीं चलेगा, स्टडी मेकिंग भी नहीं करते, बल्कि हम लोग प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग कहते हैं, यानी कि पाठ्य निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। पता नहीं ये ऑप्शन क्या ही था, बट ठीक है, जो था वो था। क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो देखिए, यहाँ पे पूछ दिया गया है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। तो मैंने शायद पहला सवाल में आपको बताया था, एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले 2 वर्ड से हुआ है। ठीक है, 2 अलग अलग मान्यताएं हैं इसकी। एक तो मैंने आपको बताया था एडुकेयर से। क्या है? एडुकेयर। अब लोग सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, एडुकेशन नहीं है। एक और नाम है इसका, एडुकेटम।
एडुकेटम से मिलकर जो है एजुकेशन बना हुआ है, ठीक है, एडुकेटम ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर एडुकेयर दिखे तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर दोनों दिख जाए तो क्या होगा सर, एक तीसरा ऑप्शन होगा, यानी कि ए एंड बी बोथ आर ट्रू, उसे आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यक्रम के अधिगम संसाधन लर्निंग रिसोर्स की बात की जा रही है, ठीक है। क्या है लर्निंग रिसोर्स ऑफ करिकुलम, क्या है? अब देखिए मैंने आपको बताया ना करिकुलम का क्या मतलब होता है, जिसमें आप पढ़ने की बात भी करोगे, खेल कूद ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें होगा उसे आप लोग करिकुलम कहते हो, ठीक। स्कूल लाइब्रेरी में जाकर बच्चा जो है लीक से हट के भी किताबें पढ़ेगा, गांधी जी के बारे में पढ़ना हो उसे, या फिर उसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में और चीज़ों को देखना है, पढ़ सकता है। उसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, वो पढ़ सकता है, तो ये सही बात है। प्रयोगशाला लेबोरेटरी में वो चीज़ों को सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, ये भी वेरी ओके है। स्कूल प्लेग्राउंड, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा दौड़ने धूपने से जो है चीज़ों को सीख पाता है, और ये भी करिकुलम का पार्ट है। तो तीनों ऑप्शन सही है, और फिर से वही ट्रिक वाली बात कि इसमें ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नई शिक्षा नीति के आधार पर जो है स्कूल की जो NEP 2020 की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, 5+3+4+3, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप ध्यान, एक और बात देखिएगा, सबसे पहले NEP की जो अध्यक्षता है किसने की थी, ये सवाल आएगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा NEP की जो है अध्यक्षता किसने की थी, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5+3+3+4 होगा इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। 5+3+3+4, ठीक है। अब देखिए जो स्लाइड वगैरह जो है, स्लाइड भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। इसमें जो है दो अलग अलग जो है ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो होगा, एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉज हो गया था। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5+3+3+4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में अब जो है थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाए, ठीक। पहला जो स्टेप होगा वो होगा फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। इसमें दो ग्रुप में ये बटा हुआ है। पहला जो है वो होगा बच्चा 3 साल आंगनवाड़ी में या बाल बाटिका में पढ़ेगा, और फिर 2 साल जो है बच्चा क्लास 1 और 2 में पढ़ेगा, ठीक है। पहला फाउंडेशनल स्टेज, एंड आफ्टर दैट फिर जो 3 साल का आएगा वो आएगा प्रीपरेटरी स्टेज। इसको ध्यान में रखिएगा, ये नाम मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में आप इसे देख लीजिएगा। फिर जो है बच्चा कहाँ जाएगा 3 साल के लिए, मिडिल स्टेज में, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर आखिरी में जो है वो सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, जो कि आप माध्यमिक आचार्य भी झारखंड में बनने वाले हो, जिसमें क्लास 9 से 12 तक आप पढ़ते हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 स्टेज था 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है देखते हैं, बोला गया है कि पाठ्यक्रम का घटक कौन सा है, कंपोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि टीचिंग जो स्ट्रैटेजी है, यानी कि शिक्षण रणनीतियाँ, वो भी शामिल है करिकुलम में। ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप बच्चे को क्या हासिल कराना चाहते हो सारे डेवलपमेंट से, तो ये भी इसका सही जवाब है। मूल्यांकन इवोल्यूशन भी आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब आप एग्जामिनेशन में देखिए, आप ठीक है उपरोक्त में से सभी आप लगाने का चांस बना के रखना, बट विदाउट रीडिंग ऑल प्रॉब्लम में आप फंसोगे, ठीक है। ये देखिए 2024 का सवाल था, तो यहाँ से एक अलग ढंग से सवाल बन सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ये पिछले साल का ही सवाल है। वह पाठ्यक्रम मॉडल जो प्राथमिक स्तर से ऊपर आगे नहीं बढ़ सका उसे क्या कहते हैं। देखिए कितना डिफिकल्ट सवाल है ये, ठीक है। तो देखिए वह पाठ्यक्रम मॉडल जो प्राथमिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सका, यानी कि आप आगे वाले क्लासेस में से नहीं दे पाते हो, यानी कि प्राइमरी में तो आप खूब कर पा रहे हो, लेकिन आगे आने वाले में सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव करिकुलम तो है, आप इवन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड पढ़ रहे हो, वहाँ पे तो सिलेबस तो है ही, सब्जेक्टिव जो है वो है ही। फिर देखिए कोर करिकुलम तो छूटने वाला है नहीं, ऐसा नहीं कि बीएड में आप सिर्फ पढ़ाई ही करते हो, बीएड में और भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें आप प्लांटेशन करते हो, सर्वे करते हो जा कर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक गड़बड़ी है ये कि आप जो एक्टिविटी करिकुलम है वो आपका धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाएंगे, यानी कि एक्टिविटी पाठ्यक्रम इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है, इसका आंसर बड़ा ही आसान है, लैटिन वर्ड से ये जो है बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, कोर्स टू रन,
यानी कि खेल का मैदान या फिर घोड़े के दौड़ने के मैदान से भी जो है इसे लिंक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही कक्षा में विभिन्न विषयों की अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम संगठन का प्रकार कौन सा है? ठीक है, देखिए एक ही कक्षा में जब अलग अलग लोग बैठे रहेंगे तो इसे जो है कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझ लें। हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से कपड़े के रस्सी आप देते हो ना सुखाने के लिए, जिस पे आप कपड़े वगैरह जो है पसारते हो रखते हो, तो वो आप जो लाइन देख रहे हो वो है हॉरिजॉन्टल, और आपका जो बिजली का खंभा है वो है वर्टिकल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये एक ही कक्षा में अलग अलग अवधारणाओं को आप किससे डिनोट करोगे? तो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल से करोगे। ठीक है, ये तालमेल करने का तरीका है। ठीक है, अब वर्टिकल क्या होता है सर? वर्टिकल यानी कि देखो खंभा ज़मीन के नीचे भी होता है, तो आप किसी चीज़ को डीप में पढ़ाने की बात कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ा रहे हो, जैसे कि बायो साइंस के बच्चे हैं, हिंदी का कोई स्टूडेंट है, तो आप उसे बिल्कुल डीप में पढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल बनेगा आपका। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम विकास किस प्रक्रिया का संपूर्ण रूप है? तो देखिए इसमें क्या होगा, आप इम्प्लीमेंटेशन भी करते हो, हाँ बिल्कुल, एवोल्यूशन भी करते हो पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम के विकास में आप देखते हो ना कि पाठ्यक्रम जो आप तैयार किया गया है वो सही है या नहीं, डिजाइनिंग भी करते हो, और ऑल ऑफ एबव, फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, नॉलेज और पार्टिसिपेशन को रुचि के दो स्रोत किसने बताए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, और जॉन डुई या फिर जो है जॉन डीवी भी से कहीं कहीं लिख दिया जाता है, तो जॉन डीवी के द्वारा जो है ये बात कही गई थी, और इनके द्वारा एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट आपको नीचे कमेंट करके लिखना है। ठीक है, स्लेट से संबंधित है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, एक हिंट मैंने आपको दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में विद्यालय शिक्षा के मोटे तौर पर कितने स्तर में इसे बांटा गया है? विद्यालय शिक्षक की जो है बात की गई है, तो देखिए इसे देखने वाली बात है। ठीक है, अभी जो नॉर्मली है, अब एनईपी के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी स्तर पर आप बांटते हो बच्चे को, फिर क्या करते हो अपर प्राइमरी पे बांटते हो बच्चे को। ठीक, प्राइमरी यानी कि 1 to 5 में बांटे जाते हो, मोटे तौर पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 8 में आप बांटते हो। ठीक, बाकी वैसे भी इसका जो आंसर है वो 4 ही होगा, पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। ठीक है, बाकी आप जो है फिर क्या करते हो, सेकेंडरी में आप जो है 9 10 को ले लेते हो, और सीनियर सेकेंडरी में आप 11 12 को लेते हो। ठीक है, अभी जो है आपका क्या है 5 + 3 + 3, तो उसका भी जो है 4 स्ट्रक्चर है, यहाँ भी 4 स्ट्रक्चर ही था, तो दोनों में जो है मोटे तौर पर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले और नए दोनों में जो है 4 अलग अलग ग्रुप में इसे बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एजुकेशन का जो व्युत्पन्न अर्थ है वो क्या है? चढ़ा सवाल आपको दिख रहा होगा। देखिए सीधी सीधी बात है, एजुकेशन का मतलब मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है। शिक्षा का मतलब होता है शिक्षित करना, बाहर निकालना, मतलब आपके टैलेंट को बाहर निकालना। ठीक, विकसित करना आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? विद्यालय से बिल्कुल, माता पिता से बिल्कुल, समाज से बिल्कुल, फिर से देखिए इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ देम, यानी कि बच्चा हर जगह से सीख रहा है। आप अभी भी सीख रहे हो, आप भले स्कूल नहीं जा रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी यहाँ से जो है चीज़ें सीख रहा हूँ, तो कोई कहीं से भी सीखता है। और बोलते हैं ना, लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस, वोम टू टूम, यानी कि आप माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक जाते हो, वहाँ उसके बीच की जो जितनी भी जर्नी होती है आप वहाँ पे सीख रहे होते हो। तो ज्ञान जो है, नॉलेज, वो क्या है? अगला सवाल है इसका, नॉलेज क्या है? तो नॉलेज क्या है? अवेयरनेस, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की समझ या परिचित होना। तो देखिए सारा ऑप्शन पॉजिटिव है। अवेयरनेस, अगर आप सब कुछ जान रहे हो, आप अवेयर हो किसी चीज़ से, तो आपके लिए वो नॉलेज वाली बात हो जाएगी। किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ की परख है, वो भी आपके काम में आएगा। परिचय होना, यानी कि फैमिलियरिटी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए सिर्फ, तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ इंक्लूडेड है। तीसरी बात, अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ ही चाहिए, जो सजेशन के साथ मैं आपको बता सकूँ डिटेल में, तो वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, विथ सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो अगर आप, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैव अ गुड डे।